नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से तेज प्रताप यादव की मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात जीतन राम मांझी के आवास पर हो रही है। मुलाकात में किस मसले पर बातचीत हो रही है, यह भी साफ नहीं हो पाया है। राज्य की एनडीए सरकार में शामिल मांझी हाल के दिनों में अपनी सरकार के सहयोगी बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, पटना से एक बहुत बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मांझी के आवास पर तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी की मुलाकात हो रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि ये मुलाकात जीतन राम मांझी के आवास पर हो रही है और इससे राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं बेहद हलचल पैदा हो गई है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार कुछ दिनों से हमलावर हैं बीजेपी को लेकर, एनडीए को लेकर, और ऐसे में जीतन राम मांझी की तेज प्रताप यादव से मुलाकात कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। बिहार एनडीए में चल रही तल्खी के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अभी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अभी घर के अंदर उनकी गाड़ी जा रही है। जाहिर सी बात है, बिहार में जिस तरह से अभी सरकार में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी और अभी तेज प्रताप यादव जो मिलने के लिए पहुंचे हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में किस तरह की राजनीति अभी शुरू हो गई है और अभी तेज प्रताप यादव जो जीतन राम मांझी से अंदर मिलने के लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, फिर से एक बार एनडीए में गठबंधन को लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिर तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए क्यों पहुंचे हैं, ये सवाल ज़रूर जाहिर होंगे। और पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से एनडीए में कभी बीजेपी जेडीयू के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है, तो कभी जीतन राम मांझी जिस तरह से उस पर पलटवार करते हैं और जवाब देते हैं। और पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से अभी बिहार एनडीए में जो कुछ भी चल रहा है खींचतान, और इस बीच में बिहार में किस तरह की खिचड़ी, अभी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। वही देखिए, आज सुबह ही तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मांझी जी का मन अगर डोल रहा है तो वो यहाँ आ जाएं। मांझी जी का फिर मन डोल रहा है। तेज प्रताप जी, मांझी जी का मन डोल रहा है, स्वागत करेंगे क्या लगता है? अरे माइक नीचे करो यार। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। आरजेडी के कार्यालय में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव जब बिहार आएंगे तब खेला होगा। लालू प्रसाद जी जरूर आएंगे, बिहार क्यों नहीं आएंगे? बिहार उनका है। अब खेला मेला तो उनका जीवन है, खेला करने का। हमेशा खेले करते रहे हैं। आई लोग इस सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ तो हमेशा लड़ते रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों को केवल राम मंदिर या भारत पाकिस्तान फिर नया सुर आलाप रहे हैं, चुनाव नज़दीक है तब पाकिस्तान से दोस्ती का आलाप रहे हैं, राग लगता है कि कुछ दाल में काला है। तो ये लोग तो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। और हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं लाइव। संजय, लालू प्रसाद यादव के आने की कयासें लगातार लगाई जा रही है। उदय नारायण चौधरी ने भी कहा कि लालू प्रसाद यादव जब आएंगे तो खेला होगा। क्या कुछ खेला होगा, ये जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल उदय नारायण चौधरी के कहने का आशय ये था कि पहले से भी लालू प्रसाद यादव जब बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं तो कई बार उन्होंने राजनीति को उलटफेर किया है और निश्चित तौर पर जब लालू प्रसाद यादव आएंगे तो एक बार फिर से उलटफेर की राजनीति होगी। बिहार में खेला हो सकता है, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। आज जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, आज जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन के मौके पर उनको ट्वीट कर बधाई दी। उसके बाद तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में पहुंचते हैं। ब्लड कैंप का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। इस दौरान उनसे सवाल किए गए
कि मांझी जी जो है उनका मन डोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है, घर मकदम है अगर वो वापस आते हैं तो। और पिछले बार भी जब महागठबंधन से अलग हुए थे जीतन राम मांझी, तब तेज प्रताप यादव उनसे मिलने आए थे। और आज अचानक से तेज प्रताप यादव प्रदेश कार्यालय से जब अपने घर लौट रहे थे तो अनायास ही वो जीतन राम मांझी से मिलने चले आए और उनकी तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात के बाद जब उनसे पूछा गया तेज प्रताप यादव से कि इस मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, राजनीतिक आशय नहीं है, राजनीतिक मतलब नहीं है मिलने का, वो औपचारिकता बस मिलने आए थे। जीतन राम मांझी का भी कमोबेश यही जवाब था। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में जीतन राम मांझी के तल्ख बयान आए, खासकर एनडीए को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान से एनडीए सरकार के लिए सिरदर्द पैदा किया था, उससे इस तरह की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी हलचल एक बार फिर से शुरू हो गई बिहार में, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। पार्टी प्रवक्ता है, उनसे एक बार हम पूछ लेते हैं, आप बताएंगे स्पष्ट तौर पर कि इस मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये मुलाकात पारिवारिक मुलाकात था। लंबे समय से मांझी साहब भी हमारे बीमार चल रहे थे और कोरोना काल में कोई घर से निकल नहीं रहा था। तेज प्रताप जी स्वयं कहे कि मैं इधर से गुजर रहा था तो हम देखे कि अपने गार्जियन को मैं हाल चाल ले लूं। यहाँ राजनीति मांझी जी तो लगातार अपने बयानों से एनडीए के सिरदर्द पैदा कर, जिस तरीके से उनके तल्ख बयान आ रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी मांझी जी के बयान पर काउंटर बाइट दे रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम स्पष्ट बोलते हैं, चाहे किसी का सरकार हो, सरकार में रहते हुए भी स्पष्टवादी है। वो गरीबों का नेता है, दलितों का नेता है। भले ही उससे एनडीए का हित हो, हित अहित की कहा बात होता है। देखिए, यदि कोई रास्ता भटक गया हो तो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख वो रास्ता को दिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल। विजय यादव हैं, पार्टी प्रवक्ता हैं, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। जिस तरह से जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव का बयान आया है वही बयान विजय यादव जी का भी है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मुलाकात हुई है, इसके बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल शुरू हो गई है। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास भी लगने शुरू हो गए हैं। जी रंजना। जी बिल्कुल संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात सामने आ रही है और जिस तरीके से जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई है, उस तरीके से ये कहना बिल्कुल भी जायज होगा कि बिहार में सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। बांका मदरसा में बम विस्फोट के बाद पूरे गांव में दहशत और गम का माहौल है। आज चौथे दिन भी गांव के लोग सामने आने से बच रहे हैं। शुरुआती दिनों में गांव के पुरुष फरार थे, वहीं कुछ महिलाएं सामने आई थी, लेकिन अब महिलाएं भी कुछ बोलने से बचती दिख रही हैं। आज जब ध्वस्त मदरसा को लेकर गांव के बच्चे से मदरसा में मिलने वाली तालीम और इमाम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो वो बात करने को तैयार हुए, लेकिन कैमरे के ऑन होते ही वहां से निकल गए। मतलब साफ है कि कोई डर से कुछ नहीं बोल रहा। देखते हैं संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की ये रिपोर्ट। अभी हम बांका के नौटलिया के उस मदरसा के स्थल पर हैं जहां 72 घंटे पहले बम विस्फोट से पूरी तरह से जमींदोज हो चुका था और उस घटना के बाद से इस गांव के पुरुष और महिलाएं दोनों नदारद हैं। आज कुछ महिलाएं नज़र जरूर आ रही हैं, लेकिन जब आज न्यूज़ 18 की टीम यहाँ बच्चों से जानकारी लेने आई कि जो यहाँ पे मदरसा ध्वस्त हुआ था, यहाँ पर मदरसा में बच्चे किस तरह के तालीम ले रहे थे, कुछ बच्चे शुरुआती दौर में सामने भी आए और उन्होंने बोला कि असलन उर्दू और फारसी की यहाँ पे शिक्षा ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा और लोगो निकला वो यहाँ से रफ्फू चक्कर हो गए। अब इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे पुरुष गायब हुए, महिलाएं भी गायब हुई, अब बच्चों को भी सामने आकर हकीकत बयां करने से रोका जा रहा है। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बम विस्फोट के बाद से दहशत और गम का माहौल पूरी तरह से कायम है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। आज आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर लालू प्रसाद ने दिल्ली में केक काटकर जन्मदिन मनाया। लालू प्रसाद इन दिनों अपनी बड़ी बेटी मिसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।
गुरुवार की देर रात लालू प्रसाद ने बेटी मीसा भारती और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उपस्थिति में केक काटा। आरजेडी ने लालू प्रसाद के जन्म दिवस को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और इस मौके पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर पटना में हर चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लालू प्रसाद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया गया है। लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिवस के मौके पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी के कुम्हार में केक काटकर अपने प्रिय नेता का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा करार देते हुए उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच केक और मिठाई का भी वितरण किया। इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग तमाम बिहार के कार्यकर्ता नेतागण हम लोग संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु हे राम, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सदा हम लोग के बीच में स्वस्थ होकर के लाइए और हम लोग उनके साथ हम लोग फिर से बिहार के जनता को बीच में जाने का काम। वैशाली के महुआ में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने दलित महिला के केक कटवाया और बच्चों को खाना खिलवाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहीं भी रहे लेकिन जन जन में रहे, गरीबों के दिल में रहे, गरीबों के विचार में रहे। लालू प्रसाद यादव जी आज हुआ जो है कि बाहर आए हैं। हम लोग काफी खुश हैं, राजद परिवार हम लोग खुश हैं। और लालू प्रसाद यादव जी जो आज जो देश में जो राजनीति चल रही है, कोई दूसरा कोई नेता नहीं है। और सीएम नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी है, सुनिए। सर, लालू जी को बधाई देंगे, आज उनका 74वां जन्मदिन। पटना में आज तेज प्रताप और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्योर पारिवारिक बात हुई है और लालू प्रसाद जी का आज जन्मदिन भी है और इसलिए उनको शुभकामना ट्वीट से भी दिया था और अभी दूरभाष पर भी उनको हमने जन्मदिन की बधाइयाँ दी, स्वस्थ हों इसकी कामना किया। जहाँ तक रही तेज प्रताप हम लोगों की बात कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, सिर्फ संगठन युवा इस सब के बारे में हम लोग बात किया है। और ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल से हम पहले नहीं मिले हैं, लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला तब आकर के सोचे कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस, और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने पेट्रोल पंप के सामने धरना दिया। पटना में सदाकत आश्रम के पास प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में पटना के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। कांग्रेस के इस कार्यक्रम का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। डीजल और पेट्रोल की मूल्य बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने आज धरना का आयोजन किया है और धरना प्रदर्शन पेट्रोल पंप के सामने चल रहा है और कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के ठीक सामने कांग्रेस के वर्कर से लेकर नेता तक सभी पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है जिसमें तमाम वरीय नेता भी मौजूद हैं और निश्चित तौर पर ये पहले से अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से आह्वान किया गया था। पूरे देश में जो पेट्रोल और डीजल का दाम में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, देश की जनता कोरोना से त्रस्त है। आप देखें कितनी महामारी हुई है, लोग को खाने का उपाय नहीं है, ऊपर से लोग को पेट्रोल और डीजल, किरासन तेल, सरसों तेल उसका जो मार पड़ रहा है। तो हम लोग
सरकार से आग्रह करते हैं कि जो जनता उन्हें सत्तासीन की है उसके दुख दर्द को देखते हुए, उसके कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए अविलंब सभी आवश्यक वस्तुओं का दाम को कम करना चाहिए। तस्वीरों में देखिए कैसे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए भूल गए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भूल गए हैं। बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रेमचंद मिश्रा है, मदन मोहन झा हैं और दूसरे जो नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी जो है वो हो रही है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो विभिन्न राज्यों में इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार किया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर दानापुर के मनेर से, जहां गंगार घाट पर हुए नाव हादसे के बाद 2 शव बरामद किए गए। हादसे के बाद से ही दोनों की तलाश की जा रही है। कल शाम शेरपुर घाट से गंगाहारा घाट पर जा रही नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। नाव पर 16 लोग सवार थे, जिनमें से 14 लोगों की जान बचाई गई। वहीं कुणाल और वीर बहादुर नाम के 2 शख्स का पता नहीं चल पाया था। पश्चिम चंपारण के लोग बाढ़ की आहट से अभी से ही भयभीत हैं। जिले के सरिसवा क्षेत्र के लोग और भी डरे हुए हैं, क्योंकि सिकरहना नदी पर बना बांध हर साल टूट जाता है, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन की नजर इस ओर नहीं जाती है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने अब तक बांध का मरम्मत नहीं कराया है। गांव के लोग चंदा इकट्ठा कर खुद से बांध की मरम्मत कराते हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। बांध बनवावे कम कहता नहीं, हर एक साल बाढ़ आवत टूट जाता, चांदा वसूल के बनवैले रहनी ऐसा, फिर बाढ़ आई, फिर गांव में पानी जाई, हमनी को डूब जाम सा। बांध टूट गइल बा। हां, एकरा पता ध्यान दी लगी। डीएम साहब ना इरलन है ना कोई नहीं किया आवत, खाली तिरुआ में जाता नहीं लो। समस्या ये बात जब बाढ़ आवता तो हमनी के धान फसल सब दह जाता है। अगला साल हमनी चंदा बिटोर के 3 आदमी, सुरेश भाई और तिवारी जी के लड़का मिल के हमने बांध बनवानी सर। बाढ़ आई टूट गई। यहाँ पर प्रशासन की नजर नहीं है ना, क्यों नहीं किया हुआ और प्रशासन को इसकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं है। कभी इस बांध की मरम्मत हुआ है कि नहीं? कभी मरम्मत नहीं हुआ है, ग्रामीणों के द्वारा ही मरम्मत हुआ है। जिला प्रशासन मरम्मत। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग। फिर से आप सभी का स्वागत है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, से अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे जो मजदूर अपने घर वापस लौट आए थे, वो एक बार फिर से काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने लगे हैं। वैसे में कुछ दलाल और दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से बिना परमिट आने वाली बसों में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते मजदूरों को ठूस ठूस कर पंजाब हरियाणा ले जा रहे हैं। बदतर हालत तो ये है कि इन मजदूरों से न सिर्फ ज्यादा किराया वसूला जाता है, बल्कि इन्हें बीच रास्ते में कहीं भी उतार दिया जाता है। ये नजारा है पूर्णिया के डगरुआ और बरसोनी इलाके का।
बसों में स्लीपर सीट पर जहां 2 लोगों के सोने की व्यवस्था है, वहां जबरन 6 मजदूरों को बिठाकर और नीचे 2 सीट की जगह 4 मजदूरों को बिठाकर भेड़ बकरियों की तरह ले जाया जा रहा है। हमारे आदमी का दिन पे इतनी दिक्कत हुआ ये कंडक्टर अभी भी हम लोग कहते हैं भैया जल्दी पैसा वापस दे दो। नहीं तो इनके कारण सरकार कह रहा है कि जितना तुम लोग यहाँ जबरदस्ती करते हो पंजाब चलो वहाँ बताओ, अब रास्ता लोग लड़ाई करेंगे और बैठ के हम लोग जो है अभी रोजी नहीं मिल रहा। अब जो हम लोग नहीं जाएंगे बिहार कमाई पर पंजाब कमाने के लिए तो कैसे खाएंगे बताइए। अब 2 महीना का राशन दे रहा है अभी सरकार डीलर के पास, वो जो है अभी वहाँ से लाता है, आते आते 2 महीना के 10 रोज में खत्म होते हैं। तो अभी ये पैसे नहीं दे रहे तो गाड़ी कैसे चलेगी? एक पैसा नहीं दिया अभी से इन्होंने ऊपर है, गाड़ी कैसे लेके जाऊँ वहाँ से? गाड़ी ने फिर धमकी किससे चला के लिया हमें? देखिए अभी जो राज्य सरकार का निर्देश है तो कोई भी जो सार्वजनिक वाहन है उसको 50% कैपेसिटी के साथ ही चलाया जाना है। बीच बीच में हम लोग बस स्टैंड्स और जो सार्वजनिक जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे जाँच करवाते हैं। नए निर्देश अभी हम लोग को प्राप्त हुए हैं तो इन वाहन चेकिंग में हम लोग और ज़्यादा इसमें तेजी करेंगे। कोरोना काल में मरने वालों की आत्मा शांति के लिए गया में सामूहिक पिंडदान किया गया। फल्गु नदी के तट पर देवघाट पर श्राद्ध और पिंडदान किया गया। शिवानंद सत्य संकल्प फाउंडेशन हैदराबाद और आंध्र तेलंगाना भवन के प्रमुख की तरफ से सामूहिक पिंडदान का आयोजन किया गया। इस संबंध में आंध्र तेलंगाना भवन के प्रमुख संयोजक मनोहर लाल ने कहा कि तेलंगाना भवन द्वारा पिछली 8 पीढ़ी से दक्षिण भारतीय यात्रियों के पूर्वजों के लिए पिंडदान की व्यवस्था करते आए हैं। काल में जिनकी मृत्यु हुई, जिनका श्राद्ध कर्म ढंग से नहीं हुआ, हमारे श्रद्धेय पंडा जी श्री संजय लाल भैया, विवेक लाल भैया, गोविंद लाल भैया और टुंटू लाल भैया सब मिलके प्रेरित किए और उसके चलते और ये फाउंडेशन जो सदानंद संकल्प फाउंडेशन हैदराबाद के द्वारा हमको ये इसमें सहयोग मिला और मैं आज उसके लिए ये पिंडदान करवा रहे हैं और कर रहे हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।